आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। डे 4 दरोगा बीएसएससी तैयारी जीत की। कल फाइनल मेरिट लिस्ट आप सबके सामने आया दरोगा का, और बहुत लोगों का जो हमारे बैचेस में थे, इवन मैंने काउंट भी नहीं किया अभी, उनका हुआ, कुछ लोगों का नहीं भी हुआ। बट ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुक गए तो जो भी आपने गेन किया है वो लूज़ हो जाएगा। तो अपना मोमेंटम आप प्लीज़ लूज़ मत कीजिएगा। स्कोर कार्ड आ जाएंगे कुछ दिन में, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। मेरे स्कोर कार्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए ताकि आप भी श्योर सिलेक्शन ले पाओ। ये जो हमारा बैच चल रहा है ये डे 4 है, जो हमसे पर्सनली जुड़े हुए हैं और जो YouTube पे जुड़े हुए हैं, ये सब के लिए है। तो आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए ताकि आप मोटिवेटेड रहो और हर दिन सुबह उठो तो अपने ड्रीम जॉब के लिए उठो। अगर आप भी उस चीज़ को फील करना चाहते हो, उस मोमेंट को फील करना चाहते हो, उस खुशी के आंसू को अपने पेरेंट्स की आंखों में देखना चाहते हो, तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 15 और 16 जनवरी का आपका ये रूटीन है, अच्छे से करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री में बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, और एक चीज़ नोट बनाते हुए चलिएगा कि क्या क्या आपने पढ़ लिया है। जैसे हिस्ट्री का आपने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप रिवीजन कर पाओगे। तो एक नोटबुक सेपरेट बनाइए, जो जो टॉपिक हम लोग करते जा रहे हैं उसको आप लिखते हुए जाइए। हिस्ट्री का अलग, साइंस का अलग, और करंट का अलग, मैथ्स का अलग, स्टैटिक जीके का अलग। सबसे पहले हमने जब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया ब्रीफ, अभी देखो मैं जो कनेक्ट करता हूँ ना, चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कनेक्ट करके पढ़ना है ताकि माइंड में लोड ना पड़े और चीज़ें समझ में आए और उस चीज़ को हम फील कर पाए। सबसे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट किया था उत्तर मुगल काल में। उत्तर मुगल काल में आपने पढ़ा, लेटर मुगल में आपने क्या पढ़ा कि मुगल किस तरीके से मुगल का डाउनफॉल होता है और मुगल का अंत होता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, जब उनका अंत होता है तो यूरोपियन कंपनी का आगमन होता है, जिसमें सबसे पहले जो निकल के और सबसे आगे जो निकल के आते हैं, सबसे आगे जो निकल के आते हैं, सबसे पहले नहीं, जो सबसे आगे निकल के आते हैं सबको पीछे छोड़ के, ठीक है। बहुत सारे वार होता है, एंग्लो कार्नेटिक वार आपने सुना होगा, जिसमें कि वो लास्ट में पूरा फ्रांस को, जो फ्रांस का अंत करते हैं यूरोपियन कंपनी में, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, और पूरी तरीके से भारत पे कब्जा करना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो आते हैं तो एज ए व्यापारी आते हैं, आपने ये पढ़ा। उसके बाद आपने देखा उनका जो लालसा है वो बढ़ता है, और उसके बाद वो बंगाल जीतते हैं, ठीक है, मैसूर जीतते हैं, पंजाब को कब्जा में करते हैं, मराठा को कब्जा में करते हैं। तो जब ये भारत पूरी तरीके से कब्जे में हो जाता है, अब क्या होगा, यहाँ का जो भारत का जो रॉ मटेरियल है उसको क्या करेंगे, वो यूज़ करेंगे। वही आज आप पर होगे कि किस तरीके से उनके द्वारा आप शोषण चालू होगा, लोगों के साथ शोषण किया जाएगा। और क्या भू राजस्व प्रणाली जो सबसे इम्पोर्टेंट था उस समय, उसमें वो किस तरीके से चेंज करते हैं, जिसको लैंड रेवेन्यू सिस्टम बोलते हैं। तो आज जो आप पढ़ोगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था मतलब जो इकोनॉमी है भारत का, उस पर क्या प्रभाव होता है, वो भू राजस्व प्रणाली, जिसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें आप पढ़ोगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कि हम लोग किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, राइट। अब वो भू राजस्व प्रणाली करोगे, उसके बाद एक टॉपिक आज आप और करोगे, वो है आपका 1857। देखो इतना शोषण होता है तो डेफिनेटली है उसके अगेंस्ट रिवोल्ट तो हो गई, विद्रोह तो हो गई। तो पहला जो रिवोल्ट होता है और पहला जो रिवोल्ट माना जाता है, ठीक है, जो आज़ादी के लिए हुआ था, वो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जिसमें आप बार बार सुनते हो कि कुंवर सिंह का नाम आता है बिहार से, ठीक है, और मंगल पांडे का सबसे पहले नाम इसमें आता है। तो आज क्या पढ़ोगे, भू राजस्व प्रणाली और 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं आपको, सबसे पहले मेरे वीडियो देखने हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको PDF मेरे पढ़ने हैं, इसका नोट बनाते हुए चलना है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, नोट बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप नए चीज़ पढ़ोगे, नए क्वेश्चन जब मिलेगा तो फिर अपने नोट में लिख लेना उन चीज़ों को। मान लो 1857 का रिवोल्ट पढ़ा, कुछ नया क्वेश्चन आपको मिल गया जो आपके नोट में नहीं है, तो नोट में जाके लिख लेना है, अपना नोट मेकिंग करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो इन PDF करोगे ताकि पूरा समझ आपका डेवलप हो जाए, क्या था क्या नहीं था। उसके बाद जब वीडियो इन PDF कर लोगे, उसके बाद पेज नंबर 97 और 98 में 1857 के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, जो रिवोल्ट हुआ था।
आपको वीडियो से ही पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये इसलिए है ताकि चीज़ें और सॉलिड हो जाए। उसके बाद मैंने 2 बुक आपको बताया है, ठीक है। एक तो आपके पास जो भी आपका रेफरेंस बुक है, मैं वो प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उससे तो प्रैक्टिस आपको करना ही है। उसके बाद मैंने 2 बुक का आपको पीडीएफ दिया है, कंपटीशन यूथ का, ठीक है। कंपटीशन यूथ का मैंने आपको पीडीएफ दिया है, साइंस का और जीएस का। आपको यहाँ क्या है, ये क्या है आपका जीएस वाला पार्ट है। तो 78 से लेके 79 पेज का जितने भी एमसीक्यू है वो लगाना है, और 83 से लेके 86 तक जितने भी एमसीक्यू है वो लगाना है। 2 बुक, मैं फिर से बोलता हूँ, बार बार पूछोगे नहीं। 2 बुक, एक जीएस का मैंने बुक दिया आपको एमसीक्यू का, और एक मैंने दिया है आपका साइंस का, दोनों कंपटीशन यूथ का, ठीक है। यहाँ से करना और डिटेल भी इसके पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं साइंस में। समझ में आया? पहले वीडियो देखना है, पीडीएफ पढ़ना है, क्राउन पे जंप करना है, 2 पेज है उसको कंप्लीट करना है, और डायरेक्टली फिर से जंप करना है एमसीक्यू पे। काम खत्म आपका। 2 टॉपिक से क्वेश्चन 2 से 3 मार्क कन्फर्म। इस तरीके से पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग साइंस में आते हैं। साइंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। वो टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ जहाँ से सबसे पहले क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो लास्ट भी जो रूटीन दिया गया तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, ग्रंथियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे। ये भी मैंने आपको समझाया था कि 2 तरीके का ग्लैंड होता है, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है, एक्सोक्राइन मतलब जो बाहरी श्रव्य ग्रंथियाँ जो होती है वो क्या, पाचन रस मतलब डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। जैसे कि बाइल आपने सुना होगा, ठीक है। तो बाइल से क्या निकलता है आपका, आपने सुना होगा, सॉरी, लीवर से क्या निकलता है आपका, बाइल निकलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपने पढ़ा होगा लास्ट वीडियो में। तो आज जो हम लोग ने बताया कि ग्रंथियां 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका अंशस्रावी ग्रंथियां और एक होती है बाहरी श्रव्य ग्रंथियां। अंशस्रावी मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड और बाहरी श्रव्य मतलब आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जब एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, आज अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका हार्मोन। तो याद रखिएगा, जो अंशस्रावी ग्रंथि होती है वो मतलब जिसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, वो आपका हार्मोन रिलीज करती है। वही आपका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो आपको क्या करता है, वो आपको रिलीज करता है आपका डाइजेस्टिव जूस। डिफरेंस समझ में आया? तो आज बेसिकली क्या पढ़ोगे, आज आप पढ़ोगे हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के बारे में। और बायोलॉजी के वर्ड इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, साइंस के जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आज जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं, हम लोग टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि सर का एकदम टॉप ब्रेन में अगर लें तो हम लोग का थैलेमस, हाइपोथैलेमस से नीचे बढ़ते हुए फिर से आप थाइमस के बारे में पढ़ोगे, और नीचे जाओगे आप एड्रेनलिन ग्लैंड से, और नीचे जाओगे तो सेक्स हार्मोन पढ़ोगे। पूरा का पूरा आज आप हार्मोन पढ़ने वाले हो, ठीक है। उसके बाद 2 वीडियो आपका ट्रिक का दिया जा रहा है, ठीक है। वो है आपका पीएच वैल्यू, पूछ लिया जाता है कि सिरके का पीएच कितना है, ठीक है। लास्ट जो दरोगा का एग्जाम हुआ तो उसमें भी पूछा गया था कि आपका गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, ठीक है। बीपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद ये तो पढ़ोगे। उसके बाद एक और आता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे भी पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कि एप्पल के खाने का भाग्य कौन सा होता है, मतलब जो भी आपके फ्रूट है, फ्रूट का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने ट्रिक से आपको बताया। तो ये 2 वीडियो आपको ट्रिक का मिलेगा। और इसको जो है ना मैंने हिंदी में किया, क्योंकि हिंदी में जो ट्रिक बनाने में इजी था तो मैंने हिंदी में बना दिया। तो आप याद कर लेना। देखो, इतना हिंदी इंग्लिश मत किया करो, ठीक है। जहाँ जिस तरीके से याद हो सकता है याद कर लो। ट्रिक वाला मैं वीडियो बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम से, मुझे पता है साइंस में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने साइंस को बाइलिंगुअल रखा है। तो आज क्या पढ़ोगे साइंस में, पहला कल आपने क्या पढ़ा था, आपने बाहरी श्रव्य ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ा था। आज क्या पढ़ोगे आप, इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ोगे, ठीक है। पूरा हार्मोन कंप्लीट करोगे। उसके बाद पीएच वैल्यू पढ़ोगे, जैसे कि सिरके का हो गया, बहुत सारा चीज। उसके बाद एडिबल पार्ट, ठीक है, कौन सा फ्रूट का कौन सा भाग खाया जाता है, यहाँ से नंबर कन्फर्म, ठीक है। तो मैक्रो भी हमें देखना है, ठीक है। और माइक्रो छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं सब आपको करवाऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस का आपको पूरा फायदा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले अगेन वीडियो करोगे, ठीक है। और जो पीडीएफ होगा, जो बड़े बड़े टॉपिक होगा उसके मैं पीडीएफ भी दे दिया हूँ, ठीक है। तो जो ये मैंने समझाया है, ठीक है, ये एनिमेशन वैसे मैंने समझाया, पर जो मैंने हैंड रिटन नोट्स है उसका मैंने पीडीएफ भी हमने आपको दे दिया है। प्लीज़ पढ़िएगा, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। 1-2 बार वीडियो देखिए। आप लोग ये सोचते हो कि एक बार देखो सब चीज़ समझ में आ जाए, इतना आसान होता तो सब लोग ही एग्जाम निकाल लेते। टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इसको 1 से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा।
इसके बाद आप लूसेंट में जंप करोगे, सेम इंडोक्राइन ग्लैंड का आप क्या कर लोगे, अंस्रावी ग्रंथि को एक बार लूसेंट से पढ़ लोगे, बहुत ही अच्छे से लूसेंट में भी दिया हुआ है वन लाइनर में, बट पहले समझ लेना मेरे वीडियो से तब जंप करना, नहीं तो रटना, आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ रट रहे हो। उसके बाद 471 से लेके 477 मस्ट है, ये सब जितना भी चीज़ मैं बता रहा हूँ करना ही करना है आपको। यहाँ से जाके आपको MCQ लगाना है। कहाँ से, तो ये है आपका कंपटीशन यूथ का जो मैंने साइंस वाला बुक दिया है, उससे सब लोग सेव कर लेंगे उसको। समझ में आया, तो ये हो गया हिस्ट्री, ये हो गया साइंस। अब हम लोग आते हैं करंट पे। करंट में आपको क्या करना है, आज आपको स्टार्ट करना है स्पीडी से 1 से लेके 15 मार्च तक आपको खत्म करना है। आज मैं कोई स्पेशल टॉपिक नहीं दे रहा हूँ, बस आपको दे रहा हूँ 1 से लेके 15 मार्च तक। और डेली का जो मैं आपको देता हूँ वो लिखना है, नोट बना के एक अलग नोटबुक बनाए जिसमें आप सिर्फ करंट अफेयर्स लिखोगे डेली का। अगला महीना से आपको इवन स्पीडी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस स्पीडी हम लोग रिवीजन करने के लिए लेंगे क्योंकि हमारा खुद का नोट बना होगा। ठीक है, तो इस करंट में क्या करोगे 1 से लेके 15 मार्च तक, और ये डेली का। उसके बाद हम लोग स्टैटिक जीके में आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हमने आपको ट्रिक का वीडियो दिया था, ठीक है, कप एंड ट्रॉफीज। अब कप एंड ट्रॉफीज से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वेथलिंग कप किससे रिलेटेड है, ठीक है, आपका बैटन कप किससे रिलेटेड है। तो इसमें मैंने आपको ट्रिक दिया था कि नेशनल लेवल पे जितने भी होते हैं उसका मैंने आपको ट्रिक दिया था। अब जो इंटरनेशनल या वर्ल्ड लेवल पे जो कप होते हैं उसका भी आज मैं ट्रिक का वीडियो बना दूंगा। PDF आपको ऑलरेडी दे दिया गया, तो PDF खुद से भी पढ़ना है, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा था, नेशनल गेम पढ़ा था कि जैसे कि भूटान का नेशनल गेम क्या है, तो तीरंदाजी, ये सब मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया, ठीक है। उसके बाद एक नया टॉपिक का आज PDF में इंक्लूड कर दूंगा, उसमें ये है आपका वर्ड रिलेटेड टू गेम, जैसे कि बुल आई कौन से गेम से रिलेट करता है, कौन से गेम का खेलकूद, मतलब कौन सा गेम से है ये, ठीक है। ड्रिबलिंग कौन सा गेम से रिलेट करता है। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये थोड़ा मतलब अजीब सा टॉपिक है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, पर मैं इसको भी इजी करके आपको ट्रिक से बताऊंगा, बट एक बार अपना खुद से PDF पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद है आपका स्टेडियम, बहुत सारे स्टेडियम है, ठीक है, जैसे कि बाराबती स्टेडियम कहाँ है, पंखेड़ा स्टेडियम कहाँ है, ठीक है। तो इस टाइप के स्टेडियम जो खेल स्टेडियम है वो भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको करना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ कर रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में आज आप पढ़ोगे, ठीक है, फेमस पर्सन जिससे वो रिलेटेड है, जैसे कि आपका हेमा मालिनी कौन से नृत्य के लिए फेमस है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल तक मैं माइक्रो लेके जा रहा हूँ ताकि कुछ भी क्वेश्चंस आपका छूटे ना, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर, तो इसका भी मैं स्पेशल एक PDF डाल दूंगा जिससे आपको करना है। तो वीडियो एंड PDF डाला जाएगा आपके लिए, जितना डाला जाएगा आपको करना है, और रूटीन को 1 से 2 बार और सुन लीजिएगा। उसके बाद आपका जो कंपटीशन यूथ बुक है GS वाला, ठीक है, जिसमें आपका GS है, स्टैटिक जीके है, स्टैटिक साइंस का अलग है, बाकी सबका सेम है, चाहे स्टैटिक जीके का हो चाहे आपका हिस्ट्री का हो, ये सबका एक साथ दिया हुआ है, GS का और साइंस का अलग करके, उसमें से आपको ये चीज़ कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये हमारा नंबर है 7004534369। ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए। हमसे जुड़ना चाहते हैं, श्योर सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी आपके यूट्यूब से भी ये चीज़ आते रहेगा, आप जरूर कंप्लीट करें। जय हिंद।